तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सरबलिया में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 बहुविकल्पी प्रश्न, वो भी 2025 जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रश्न को पढ़ लेते हो तो 100% यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की कालावधि है। शुक्ल युग की कालावधि है, ऑप्शन में दिया है 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक और 1938 से 1947 तक। आप लोग जरा बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का कौन सा सही होगा? गो ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कि शुक्ल युग के प्रमुख ऐतिहासिककार है डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? आप लोग बता सकते। दूसरा का बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कृति कंकाल के लेखक है, सबको जानकारी होगा, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, राम कुमार वर्मा, गुप्त जी। कौन सा होगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। अगला, रस मीमांस के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय और जयप्रकाश भारती। कौन सा होगा? सभी लोग ये से इंपॉर्टेंट है, 100% ये सब लगा लीजिएगा। ये सब देखने वाले क्वेश्चन एकदम 100/100। चलिए पांचवा प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग। सबको जानकारी होगा किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के। अगला प्रश्न 6 नंबर, चिंतामणि के रचयिता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र। कौन सा होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना। अगला, जो भी इसमें क्वेश्चन लिया गया है 100/100 जो चांस है आने का, नहीं तो एमसीक्यू का प्रश्न आप अगर क्वेश्चन बैंक में देखते हैं या नोट्स वगैरह बुक से पढ़ते हैं तो लमसम हजारों क्वेश्चन एमसीक्यू का प्रश्न हो जाएगा। परंतु जो हम लोग बता रहे हैं उसको मतलब कि पूरे शॉर्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उसके बाद से जो मॉडल पेपर हैं, जो ज़्यादा आने वाले प्रश्न हैं वैसे लेकर उसके बाद से एमसीक्यू निकाला जाता है। ठीक ना। आइए, हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, महादेवी वर्मा। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। आपको इस एमसीक्यू की तैयारी किस तरीके से करनी है? ऐसे तो देखने से एमसीक्यू तैयार होगा नहीं, तो आप लोग को वीडियो के अंत में या आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। उसमें हम बताएंगे कि एमसीक्यू के प्रश्न अगर 20 क्वेश्चन है तो मात्र 5 मिनट में वो तैयार कर लेंगे किस तरीके से। आइए जरा हम वीडियो को अंत में देखेंगे। अभी क्वेश्चन को देखते हैं। आकाशदीप के लेखक हैं अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद जयशंकर प्रसाद, निराला जी। कौन होगा भाई? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए भाई, 9 नंबर प्रश्न। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं रंगेय राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी। कौन सा होगा? भगवती चरण वर्मा। सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। 10 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी। कौन सा होगा? आप लोग बताइए जरा। लक्ष्मी नारायण मिश्र। चलिए, संस्कृत और सभ्यता, संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार है रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। कौन सा होगा? बताइए आप लोग। ख नंबर होगा श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न पे 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, 12 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा स्केच बदल लेते हैं। आइए, 12 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैया मिश्र प्रभाकर, उसके बाद से द्विवेदी जी, बेनपुरी जी, देवेंद्र सत्यार्थी। कौन सा होगा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अस्क, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, शास्त्री। कौन सा होगा? बताइए आप लोग। 13 का ख, हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है ना। अगला 14 नंबर देखिए। छायावादोत्तर युग के प्रगवाती युग, छायावादोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग, इसके प्रमुख कवि का नाम जरूर आता है। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र,
रामचंद्र शुक्ल, पूर्णा सिंह, कौन सा होगा? रामधारी सिंह दिनकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी प्रेमचंद्र, बैद्यनाथ मिश्र, कौन सा होगा? अमृत राय। 16 नंबर अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, कौन सा होगा? 16 नंबर का बताइए जरा आप लोग। रुके हम, विष्णु प्रभाकर। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद और बच्चन जी, कौन सा होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते। चलिए भाई 18 नंबर आप लोग को हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश, प्रेमघन, गुलाब राय, दिनकर जी, कौन सा होगा? मोहन राकेश। ये पिछले बार भी एग्जाम में आया था, इस बार भी चांस रहेगा कि आए, ठीक है ना। ये भी जो क्वेश्चन अगला हम लोग बता रहे हैं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? आप लोग देख सकते हैं 2024 में भी आया है और 23 में भी आया है, दोनों बार आया है। रामविलास शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद्र और महादेवी वर्मा, कौन सा होगा? राम वृक्ष बेनीपुरी। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, राहुल संकृत्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन सा होगा? 20 के 11 नंबर। इस तरीके से टॉपिक हम लोग का तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एमसीक्यू जो एमसीक्यू के बाबू प्रश्न हैं उसको किस तरीके से तैयार करना है, तो सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे। आइए यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए जैसे कि जो ये एमसीक्यू 1 से लेकर 5 तक 20 प्रश्न हैं, तो इसको 4 भागों में डिवाइड कीजिए, 5 को देखिए और उसके बाद किसी को आप इसको लिख लीजिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा और उसको किसी को समझा दीजिएगा, किसी को दे दीजिएगा और बोलिएगा इस 5 प्रश्न में से आप कहीं से प्रश्न बोलिए और ऑप्शन हमको दीजिए। जो ही ऑप्शन बोलेगा, अगर आप इसको 1 से 2 बार पढ़े हैं, सबसे पहले 1-2 बार पढ़ लीजिएगा उसको 5 प्रश्न को, और उसके बाद बोलिएगा कि आप प्रश्न को बोलो और ऑप्शन बोलो, आप बोलिएगा ये वाला सही है और देखिएगा कि 5 में से अगर 3 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सही हो रहा है, यानी कि सही जा रहा है, 5-5 करके प्रश्न पढ़ लीजिएगा और उसके बाद 20 में से एक बार 20 को पढ़ लीजिएगा और 20 को बोलिएगा 20 में से कहीं से आप प्रश्न पढ़ो। इस तरीके से अगर 100-150 एमसीक्यू के प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो 100 में 100 भाई आपका एमसीक्यू गलत नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शनल पर सवाल सही हो जाता है और हम इसी तरीके से तैयारी करवाते हैं। अगर आपको ज़्यादा हमसे कुछ बातचीत करना है तो इंस्टाग्राम आईडी AP सरबलिया फॉलो कीजिए और इस पर SMS कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं पुनः आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।